सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। कुल श्लोक 34। भाग 36 श्लोक 1-6 विषय प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। भाग 37 श्लोक 7-10 विषय जगत की उत्पत्ति का विषय। भाग 38 श्लोक 11-15 विषय भगवान से द्वेष करने वाले आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और दैवी स्वभाव वालों के भगवत भजन प्रकार। भाग 39 श्लोक 16-19 विषय परम प्रभावशाली ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। भाग 40 श्लोक 20-25 विषय सकाम और निष्काम उपासना का फल। भाग 41 श्लोक 26-34 विषय निस्वार्थ भक्ति की महिमा। भाग 36 श्लोक 1 से 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। श्लोक 1 अध्याय 9। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यंसूयवे। ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा। विषय विज्ञान समेत ज्ञान देने का वादा। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, तुझ निष्कलंक भक्त को यह अत्यंत गुह्य ज्ञान फिर ठीक से कहूंगा। इसे जानने से तुम दुख के संसार से मुक्त हो जाओगे। चिंतन 8वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन के कई संदेहों को दूर कर दिया है। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी असमंजस की कुछ लकीरें हैं। ईश्वर यह नहीं सोचता कि वह पूरी तरह से मुक्त हो गया है, अपने सभी संदेहों से मुक्त हो गया है। लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन को उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए वे उसे ऐसे ही आधे ज्ञान के साथ नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए भगवान अर्जुन को ऐसा बोलकर दिखाते हैं, तुझ निष्कलंक भक्त को यह अत्यंत गुह्य ज्ञान फिर ठीक से कहूंगा। इसे जानने से तुम दुख के संसार से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन की आस्था दृढ़ बनी रहे, इसके लिए भगवान उसे निष्कलंक भक्त कहते हैं। आजकल हम गुरु और शिष्य के बीच संबंधों के स्तर को देख रहे हैं। किसी भी तरह से शिक्षा अब सिर्फ एक व्यवसाय है, इसका भुगतान ही किया जा सकता है। इसके अलावा एक माध्यमिक शिक्षा भी है, उसमें भी कोई भी शिक्षण संस्थान इस बात की गारंटी नहीं देता कि उससे कोई लाभ होगा। इन व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षक प्रतिदिन वेतन के लिए आते हैं। भुगतान किए गए छात्रों को जितना संभव हो उतना कठिन सिखाया जाता है और वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। जिन डिग्रियों के साथ ये छात्र निकलते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। कोई भी शिक्षण संस्थान इसकी गारंटी नहीं दे सकता। और यहाँ भगवान वास्तव में अर्जुन को आत्मसाक्षात्कार दे रहे हैं। दुनिया की कोई भी संस्था इसे उपलब्ध नहीं करा सकती है। अर्जुन की मन स्थिति बहुत दयनीय है। वह अपने सामने अपने खून के आदमियों को देखता है, अपने ही रिश्तेदारों को जो उसे और उसके भाइयों को मारने के लिए उत्सुक हैं। वे सत्ता और धन के लिए अपना अस्तित्व समाप्त करने जा रहे हैं। उस समय उनके मन में जो दुख उत्पन्न हुआ है वह अत्यंत गंभीर है। इन स्वार्थी क्षुद्र कौरव भाइयों के लिए अर्जुन संन्यास लेकर वन जाने की बात कर रहा है, आत्महत्या करने की बात कर रहा है। लेकिन यह भगवान को मंजूर नहीं है। इंद्रप्रस्थ ने जिस राज्य को अपनी कलाई के बल पर स्वतंत्र राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जिसे कौरवों ने धोखे से जुआ खेलकर हड़प लिया था, उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। उदार होना और उन्हें क्षमा करना परमेश्वर को भी स्वीकार्य नहीं था, इसलिए वे उसके मन से सारे भ्रम दूर कर रहे हैं, उसके सारे संदेह दूर कर रहे हैं। अर्जुन की भी भगवान कृष्ण में पूरी आस्था, भरोसा और विश्वास है, तो भगवान उसे आश्वासन दे रहे हैं, यह सबसे गुप्त विज्ञान के साथ साथ ज्ञान फिर ठीक से कहूंगा। इसे जानने से तुम दुख के संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान जानते हैं अर्जुन का दुख, उसका दर्द, तो भगवान भी उसके दुख दर्द से व्यथित होते हैं। इसलिए वे उसे सहारा दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। बोध। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा परिवार बचपन से ही हमें यही सांसारिक व्यावसायिक शिक्षा देने को तैयार हो जाता है। व्यापार कैसे करें, धन और शक्ति कैसे प्राप्त करें, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा उद्योग नहीं है। सब लोग इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। जब से वे उठते हैं तब से जब तक वे सोने जाते हैं, उन्हें और कुछ भी पता नहीं होता है। इसके अलावा इस प्रकृति ने हमें जीने और आनंद लेने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें खोजते नहीं हैं और उनका आनंद नहीं लेते हैं। वह अपना सारा जीवन अस्तित्व, धन, शक्ति, व्यापार की खोज में व्यतीत करता है और यहाँ तक कि भ्रम में दुनिया के अंत को अलविदा कह देता है। लेकिन हमारे पास परोपकार का मार्ग अपनाने और खुद को छुड़ाने की अच्छी समझ नहीं है। यहाँ न कोई शिक्षा देता है और न ही कोई इसे प्राप्त करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ यह संसार केवल दुखदायक है, पीड़ादायक है। श्लोक 2 अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुमव्ययम्। विषय विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा।
अनुवाद: यह ज्ञान विज्ञान सहित सभी विद्याओं का राजा, सभी रहस्यों का राजा, बहुत शुद्ध, बहुत उत्कृष्ट, वास्तविक फल देने वाला, धार्मिक, लागू करने में आसान और अविनाशी है। चिंतन: मनुष्य के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। उसका जीवन उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। उसी को हम बुद्धि कहते हैं। संसार में ज्ञान की हानि नहीं होती। हम इस दुनिया में सभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही हम जीवन भर इसे प्राप्त करते रहें। मनुष्य ने आदिमानव से आज तक उन्नति की है। उसने अपनी प्रगति का ज्ञान विभिन्न माध्यमों से यहाँ संचित किया है। प्रारंभ में उन्होंने अपने ज्ञान को गुफा चित्रलिपि के माध्यम से प्रकट किया। आज वे गुफावासी विलुप्त हैं, लेकिन उनके चित्रलिपि से हम उनके समय को पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात अनेक भवनों, मंदिरों, गुफाओं का निर्माण करने पर भी उन पर उस समय के चित्र, मूर्तियां, लिपियां उकेरकर अपना गौरवशाली इतिहास उकेर दिया। इन्हें देखने और पढ़ने से हमें उस समय के लोगों की संस्कृति का पता चलता है। फिर भूर्जपत्रों जैसी लेखन सामग्री का आविष्कार हुआ। संस्कृत जैसी भाषाओं का विकास हुआ। लोग संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने लगे। किताबें बनाना शुरू किया। उस समय के राजाओं का इतिहास लिखित रूप में दर्ज होने लगा। कुछ गुरुओं ने उस इतिहास को शिष्यों को बताया। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। वेद, पुराण, शास्त्र लिखित रूप में रचे गए। मनुष्य कालातीत हो गया, लेकिन उसका इतिहास, उसका ज्ञान इन किताबों के माध्यम से जीवित रहा। बाद में आधुनिक युग में कागज, मुद्रण यंत्र और लेखकों की पीढ़ियां उभरने लगीं। पुस्तकों का संग्रह बढ़ा। मनुष्य के लिए ज्ञान के द्वार खुल गए। शिक्षण संस्थान खुल गए। गुरुकुल पिछड़ गए। विश्वविद्यालय छूटे। मनुष्य और अधिक उन्नत हो गया, अधिक ज्ञानी हो गया। अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने अनेक मशीनों का आविष्कार करना प्रारंभ किया। उसने समुद्र के तल में जाने वाली पनडुब्बियों की खोज की। उसने मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, समुद्री नौक, हवाई जहाजों की खोज की। वह जमीन से, आसमान से तेजी से दौड़ने लगा। उसने दूरदर्शन, टेलीफोन पाया। इन सभी विज्ञानों को उन वरदानों के रूप में पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पारित किया गया था। महाभारत युद्ध का काल लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तब महर्षि व्यास जैसे महान ऋषि लिखते थे। महर्षि व्यास ने महाभारत, भागवत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। वेदों, पुराणों की समुचित व्यवस्था की। उस युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों का वर्णन महाभारत में लिखित रूप में मिलता है। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि रामायण और महाभारत के समय विज्ञान उन्नत नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम रावण युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों का वर्णन किया है। इसमें पुष्पक विमान का उल्लेख है। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राम और रावण के बीच युद्ध को देखा था, इसलिए उन्होंने रामायण में वे प्रसंग दिए हैं। रामायण में राम सेतु का जिक्र है। वह राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे 10,000 साल बाद भी दिखाई देता है। महर्षि व्यास महाभारत युद्ध के साक्षी थे, इसलिए उन्होंने वह ग्रंथ लिखा। लेकिन हम हमेशा आधुनिक तकनीक और विज्ञान की प्रगति की गति को ध्यान में रखते हुए समय को काल्पनिक मानने की गलती करते हैं। फिर भी विज्ञान बहुत उन्नत था, जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों, हवाई जहाज और युद्ध सामग्री के संदर्भ, शहरों की रचना और निर्माणों से स्पष्ट है। जब हम आज गुजरात के पास समुद्र में कृष्ण की द्वारिका के खंडहर देखते हैं, तो हम उस समय और उस समय के विज्ञान को नकार नहीं सकते। भगवान यहाँ अर्जुन को विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, यह ज्ञान विज्ञान सहित सभी ज्ञान का राजा है, सभी गुप्त चीजों का राजा है, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धार्मिक, लागू करने में बहुत आसान और अविनाशी है। विज्ञान की महिमा को इससे अधिक उपयुक्त शब्दों में और कौन व्यक्त कर सकता है। आज का विज्ञान इसी पैरामीटर से गुजर रहा है। कोई भी खोज इन्हीं सिद्धांतों से शुरू होती है और उसके नतीजे भी इंसान के हाथ में पहुंचते हैं। बोध। इन ग्रंथों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि भारत में विज्ञान 10,000 वर्ष पूर्व रामायण काल और 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में उन्नत हुआ था। लेकिन जैसा कि हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं, हम उन्हें काल्पनिक मानते हुए उनकी उपेक्षा करते हैं। मनुष्य हाल की शताब्दियों में विकसित नहीं हुआ है। सभी आविष्कार धीरे धीरे आवश्यकता से हुए हैं। विज्ञान कभी तेजी से आगे नहीं बढ़ता। जब तक इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, तब तक कोई प्रगति नहीं है। मनुष्य ने संचार की आवश्यकता के लिए विभिन्न वाहनों का आविष्कार किया। उन्होंने इसे आकाश के अंतरिक्ष के माध्यम से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हुए पाया। उन्होंने ब्रह्मांड के आकार को देखने के लिए हबल जैसा टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लगाया था। उसने आश्रय की आवश्यकता से बाहर घर, बंगले, बहुमंजिला इमारतें बनवाईं। उसकी जरूरतों के हिसाब से गांव और शहर बसाए गए। इसलिए विज्ञान हमेशा जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ता है।
इतिहास को हम इस भ्रम से अनदेखा नहीं कर सकते कि वह पहले नहीं था और आज है। कल हम भी इतिहास में नीचे जाने वाले हैं और हमारा यह आधुनिक विज्ञान भी इतिहास में नीचे जाने वाला है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को इस पर भरोसा करना चाहिए। श्लोक 3 अध्याय 9 अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। विषय विज्ञान सहित ज्ञान में आस्था न रखने वाले को जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अनुवाद हे परंतप, जो मनुष्य उपर्युक्त धर्म को नहीं मानते वे मुझे प्राप्त हुए बिना मृत्यु रूपी मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। चिंतन, अगर हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं तो हम अपने घर में अपने ही गांव में रहते हैं। हम स्थायी रूप से वहां रहना चुनते हैं जहां हमारी दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर उस जगह पर कोई संकट आ जाए, अकाल पड़ जाए, खाने पीने को कुछ न बचे, तो हम बहुत भारी मन से, चाहे कितना भी घनिष्ठ क्यों न हो, इस स्थान को छोड़ने को तैयार हैं। जीविकोपार्जन के साधनों की तलाश में व्यक्ति अन्यत्र प्रवास करता है। यह वहां है कि घटना को नए सिरे से प्रस्तुत किया गया है। आजकल जब कई गांवों और शहरों में रोजगार के साधन नहीं बचे हैं तो हम दूसरे गांवों और शहरों में रोजगार तलाशकर रोजी रोटी का साधन बनाने की कोशिश करते हैं। और यदि ऐसा अवसर मिलता है तो वह तुरंत वहां प्रवास कर बस जाता है। यह अपने मूल स्थान पर एक प्रकार की मृत्यु है और एक नया प्रवास किसी का नया जन्म है। जीवन जीना हर जीव का मूल धर्म है। कैसे और कहाँ जीना है, यह उस जीवन को जीने का विश्वास है। हम जहाँ रहते हैं उस जगह पर हमारी गहरी आस्था है। यहाँ हमें पूरी सुरक्षा मिल सकती है, यहाँ हमारा जीवन तय हो सकता है, यहाँ हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अतः वह स्थान उस व्यक्ति के लिए धर्म स्थान बन जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन उसी ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। जब तक इस धरती पर शरीर है तब तक हम अपनी पसंद के अनुसार तय कर रहे हैं कि कहाँ रहना है। लेकिन फिर हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? यदि उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति आगे कहाँ और कैसे यात्रा करेगा? यह आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस मानव शरीर में फंस गई। वह अब उस शरीर से भी परिचित है। भगवान यहाँ वैज्ञानिक ज्ञान बता रहे हैं जो बताता है कि अगली यात्रा विनाशी शरीर में करनी चाहिए या नए शरीर में। यदि यह नहीं समझा गया तो मनुष्य अज्ञान में भटकता रहेगा। मैं वैसे भी कहीं भी जन्म लूंगा, मैं बार बार इस नश्वर संसार चक्र में घूमता रहूंगा। इसलिए भगवान अर्जुन को वैज्ञानिक दृष्टि से जन्म मरण का ज्ञान बता रहे हैं। अर्जुन की ओर से वे सारे लोक में पहुंच रहे हैं। नौकरी पूरी होने और सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के बाद हमें फिर से अपने पैतृक गांव की याद आती है। हम जीवन भर की कमाई के साथ अपने मूल स्थान पर वापस जाते हैं जिसे हमने एक छोटी सी गांठ में इकट्ठा किया है। वहां करीबी दोस्त होते हैं और बाकी की जिंदगी पुरानी यादों को चबाते हुए बिताते हैं। उसमें हमें अलग ही संतुष्टि और खुशी मिलती है। इसी प्रकार भगवान अर्जुन को शरीर छोड़ने के बाद फिर से कहाँ रहना है, जहां हम परमात्मा के मूल रूप से अलग होकर इस मानव शरीर में अटके हुए हैं, का वैज्ञानिक ज्ञान यहाँ बताया जा रहे हैं। चूंकि हम आदि परमात्मा से अलग होकर यहाँ इस मानव शरीर में अटके हुए हैं, इसलिए वह अब हमारा नहीं रहा और उसके बाद मूल परमात्मा को प्राप्त करने का जो शाश्वत सुख, संतोष और शांति है, वह निश्चय ही बार बार शरीर में अटकने में नहीं है। इस पृथ्वी पर नश्वर शरीरों का चक्र है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिन लोगों को इस वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर धर्म में विश्वास नहीं है, वे आत्माएं मुझे प्राप्त किए बिना अर्थात परमात्मा को प्राप्त किए बिना, भगवान को प्राप्त किए बिना फिर से मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। बोध, मानव जन्म कितना भी उन्नत क्यों न हो, वह उस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होता है। किसी भी भूत के जन्म की एक सीमा होती है। एक बार जीवन सीमा पूरी हो जाने पर शरीर, उन शरीरों को भूतों की आत्माओं को सौंप देना होता है। आगे की यात्रा कहाँ और कैसे करे? अगर उस आत्मा में यह विचार, ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञानी आत्मा इस मृत्यु के चक्र में बार बार चक्कर लगाती रहती है। यदि हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम शाश्वत मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले मृत्यु के इस आवर्ती रूप को छोड़ने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मृत्यु के बाद इस आत्मा के लिए दो ही रास्ते हैं। एक तो जाना है और उस परम आत्मा को प्राप्त करना है और हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से मुक्त होना है, या फिर इन शरीरों को बार बार धारण करना है और इस नश्वर संसार के चक्र में फंसकर अज्ञान में रहना है, सड़ते रहना है। आत्मा उस जीवन को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसे शाश्वत मोक्ष मुक्ति की आवश्यकता होती है और मुक्ति का सच्चा वैज्ञानिक मार्ग ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। श्लोक 4 और 5 अध्याय 9 मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभून च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन
विषय प्रभाव के साथ ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन। अनुवाद। जैसे पानी पूरी तरह से बर्फ को भर देता है, इसलिए मैं, निराकार परमात्मा, इस पूरी दुनिया में पूरी तरह से व्याप्त हूँ। साथ ही समस्त दैत्य संकल्प के आधार पर मुझ में ही रहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें से नहीं रहा हूँ। वो सारे भूत मेरे यहाँ नहीं हैं, परंतु मेरी दिव्य योग शक्ति को देखिए कि यद्यपि मैं भूतों का सृष्टा और पालन करता हूँ, तथापि मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। चिंतन। भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से हमारे और उनके बीच के अंतर को समझा रहे हैं। हमने ईश्वर के अस्तित्व को केवल इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि हम जो संसार देखते हैं वह इतना विशाल है और उसमें रहने वाले जीव, ग्रह, तारे इतने असंख्य हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी इन सभी दृश्य जगतों का व्यापार निर्बाध रूप से, अचूक रूप से चलता रहता है। यदि हम केवल अपना निरीक्षण करें तो हम निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा जन्म कैसे और किसके द्वारा हुआ है। हमारा शरीर हमारे माता पिता से बना है, लेकिन हम नहीं जानते कि आत्मा कहाँ से आई, कोई और नहीं बता सकता। वह शरीर जो अन्न और जल खाता है उसी से बढ़ता है, परंतु उस अन्न और जल को कौन उत्पन्न करता है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ऐसा सभी भूतों का अतीत है। वे दिखाई तो देते हैं पर वह शक्ति नहीं जो उन्हें उत्पन्न करती है। वे मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे बनाए रखने की ऊर्जा कहाँ से आती है और इसे कौन पैदा करता है। इसलिए हम उस शक्ति को कहते हैं जो यह सब करवाती है, परमात्मा, ईश्वर। भगवान ने अर्जुन की इस शंका का समाधान कर दिया। भगवान कहते हैं, जैसे पानी पूरी तरह से बर्फ को भर देता है, मैं, निराकार परमात्मा, इस पूरी दुनिया को पूरी तरह से ढक लेता हूँ। साथ ही समस्त दैत्य संकल्प के आधार पर मुझ में ही रहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें से नहीं रहा हूँ। वो सारे भूत मेरे यहाँ नहीं हैं, परंतु मेरी दिव्य योग शक्ति को देखिए कि यद्यपि मैं भूतों का सृष्टा और पालन करता हूँ, तथापि मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जिस समय सौर मंडल का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी भी सूर्य की तरह एक गर्म गेंद थी। जैसे जैसे वह ठंडी होती गई, ये पंचमहाभूत उसके ऊपर उठे। जल का समुद्र और भूमि का निर्माण हुआ। वायु आवरण बनता है। जब पानी का समुद्र पहली बार बना तो उसमें किसी भी जीवित वस्तु के होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसे ही समुद्र का पानी मिट्टी के संपर्क में आया, उनके संयोजन से पौधों और जानवरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ जमीन पर आए और विभिन्न पौधों, जानवरों और पक्षियों के रूप में विकसित हुए। इस समुद्र में आज हम जलीय जीवन की असंख्य प्रजातियां देखते हैं। उनमें से कोई कितनी भी विशाल मछली ले, क्या हम कह सकते हैं कि मछली ने समुद्र बनाया? उसका जन्म, उसका जीवन उस समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ। लेकिन इन जीवों में यह जैविक ऊर्जा कहाँ से आई, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर कहते हैं? वह अनंत है, अगाध है। प्रकाश और अंधकार के पार बिजली, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण है। इसका अव्यक्त रूप सबसे पहले श्याम कणों में समा जाता है। यह परमाणु अणु बनाता है। वे एक साथ आते हैं और द्रव्यमान बनाते हैं। वे वायु हैं, फिर वे तरल और ठोस हो जाते हैं। फिर एक साथ आया विशाल शरीर फट जाता है और उससे यह दृश्य ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, प्राणियों का निर्माण होता है। फिर से उसी क्रम में लय दोहराई जाती है। दृष्टि से ओझल हो जाना। वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती हैं, प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। अंधेरा विद्युत, चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उससे परे जो कुछ है वही ईश्वर का अदृश्य रूप है। उसका एक छोटा सा हिस्सा उससे छूट जाता है और इस दृश्यमान जगत, ब्रह्मांड की रचना ऊपर की तरह होती है। हम जो खाना खाते हैं उससे ही हमारे शरीर और सिर पर बाल उगते हैं, नाखून बनते हैं। यदि हम उन्हें हटा दें तो वे फिर से मिट्टी बन जाते हैं। तो यह बाल, नाखून है, हम नहीं। हम इससे कहीं अधिक हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यद्यपि ये भूत मुझसे उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। मैं उनका पोषण करता हूँ, उन्हें ऊर्जा देता हूँ, लेकिन मैं उनसे आसक्त नहीं हूँ। ऐसी मेरी दिव्य योग शक्ति है। बोध। हम इस संसार के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इन ब्रह्मांडों के बारे में अपने तरीके से, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। लेकिन हमारी इस बुद्धि, सोच की बहुत सी सीमाएं हैं। जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति रुक जाती है। हम यहाँ केवल जीवन रूप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, हम इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन रूपों के अलावा ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं हैं। उन्हें भी एक निश्चित ढांचा में रहना और चलना है। उन्हें किसने बनाया होगा? इस प्रश्न का हमारे पास एक ही उत्तर है कि जिस ईश्वर ने इस संसार को, इस सृष्टि को बनाया है, उसी ने इन्हें भी बनाया है। लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह कितना विशाल है।
वह उन्हें गति देता है, वह उन्हें ऊर्जा देता है। अतः सर्वत्र उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जन्म जन्मांतर में उनके अगाध लीला को देखने में हर्ष और प्रसन्नता होती है। श्लोक 6 अध्याय 9 यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। विषय आकाश दर्शन द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करना। अनुवाद जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न होने वाली और सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदैव आकाश में ही रहती है, उसी प्रकार मेरे संकल्प से सब भूत मुझ में निवास करते हैं। चिंतन संकल्प के बिना कुछ भी नहीं बनाया जाता है। मन में संकल्प न हो तो मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। संकल्प सपनों की तरह होते हैं। यह जागते हुए देखा गया सपना है। एक बार जब वे संकल्प मन में बन जाते हैं तो मनुष्य उस दिशा में उन संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करने लगता है। इसलिए संकल्प व्यक्ति के लिए अच्छे होते हैं, उन्नति के लिए उपयोगी। भगवान ने यहाँ अपने संकल्पों का उल्लेख किया है। हमारा कमजोर जीवन भी कई बड़े संकल्प करता है। यह आकार लेता है। दुनिया की कई शानदार इमारतें उनके संकल्प की देन है। कई वैज्ञानिक खोजें उनके संकल्पों की सफलता है। यदि इतने सारे मनुष्य अपने संकल्पों के आधार पर पृथ्वी पर इतने परिवर्तन ला दे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा के संबंध में जो हो रहा है वह कितना विशाल होगा। यहाँ भगवान ने अपने संकल्पों की तुलना आकाश से की है। यह आकाश में चलती हवा के साथ किया जाता है। आप यह नहीं बता पाएंगे कि यह आकाश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। इसके अलावा हम कभी भी यह नहीं माप पाएंगे कि इसमें कितनी वायु घूम रही है। हम सोचते हैं कि वायु केवल पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन वह आकाश में हर जगह है। वह अन्य ग्रहों पर भी तूफान पैदा करता है। आकाश के शून्य में भी वह विभिन्न माध्यमों से विचरण करता है। वायु एक ही प्रकार की नहीं होती है, इसके कई प्रकार होते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में हवा का एक गोला मात्र है। उस पर कोई ठोस पदार्थ नहीं है। अतः इस उदाहरण से हमें यह ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के आकाश का सटीक उदाहरण दिया है। आज हम आकाश में कृत्रिम उपग्रहों को छोड़कर अन्य ग्रहों और तारों को देखते हैं। वह विभिन्न दूरबीनों के माध्यम से आकाश को देखता है। हालांकि वहां जो कुछ भी देखा जाता है उसे भगवान ने बिना साधनाओं के पहले ही बता दिया है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के इन रूपों से पूरी दुनिया चकित और भ्रमित है। उस समय कोई भी ब्रह्मांड का इतने सटीक और गहन तरीके से वर्णन नहीं कर सकता था। इसीलिए संसार ने यह स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर के पूर्ण अवतार हैं। वे उस परमात्मा के सूक्ष्म रूप हैं। ब्रह्मांड को मनुष्य के सामने प्रकट करने के लिए वे मानव रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड की सच्चाई जानने के लिए हमें तरह तरह की मशीनों और टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। वे बड़ी सरलता से अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समझा रहे हैं। इसलिए उनके अवतार कार्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड एक ही ईश्वर ने बनाया है, यह उनका संकल्प है। यह अब हमारे वैज्ञानिक शोध से निर्धारित हो रहा है। भगवान ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को वैसे ही बनाया है जैसे हम अपना घर, वाहन, जरूरत की चीजें बनाते हैं। भगवान इन ग्रहों और तारों के साथ खुशी खुशी खेल रहे हैं। यह उनकी रचना है। पृथ्वी भी इसका अपवाद नहीं है और इस पर रहने वाले जीव जंतु भी इसके अपवाद नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी होता है और टूटता है वह उस परमात्मा का संकल्प है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा और कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके। भगवान का संकल्प, उनकी इच्छा उनके अपने मन का खेल है और यह हमेशा चलता रहता है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। भगवान के खजाने में समय शब्द नहीं है। बोध विज्ञान ने भी अनुभव किया है कि जो परमाणु में है वही ब्रह्मांड में भी है। जो एक कण का ब्रह्मांड है वह अनंत विशाल ब्रह्मांड भी है। इसके माध्यम, आकार और रूप निरंतर बदलते रहते हैं। परमाणु से ब्रह्मांड तक इस ब्रह्मांड का निर्माण परम भगवान के मन का आविष्कार है। जिस प्रकार हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बना लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड का यह विस्तार उस परम आत्मा ने हमारे संकल्प से किया है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा उन्हीं की ओर से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेरित करती है। सारा आकाश उसका शरीर है और उस शरीर में चलने वाले ये सभी भूत, चंद्रमा, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, जीव उसकी कल्पना और संकल्प से निर्मित हुए हैं। उन्हें बार बार बनाना और तोड़ना एक ही ईश्वर का खेल है। हम उस खेल के मोहरे मात्र हैं। अभी तक हमने 9वें अध्याय के श्लोक 1 से 6 तक ईश्वर के प्रभाव से ज्ञान विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।